हाय दिस इज और ये एक वन शॉट लेक्चर कंपेयरिंग क्वांटिटी का जिसमें हम रेशियो एंड परसेंटेज को कवर करने वाले हैं विद इन 10 मिनट। तो लेक्चर के लास्ट तक बने रहना। आप इस 10 मिनट में हो जाएगा बिल्कुल एग्जाम रेडी। तो हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं टॉपिक व्हाट इज कंपैरिजन, टाइप ऑफ कंपैरिजन, रेशियोज एंड प्रोपेशन और इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करें। सब देखो भैया, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है भैया कंपैरिजन होता क्या है और हम यहाँ पे पढ़ क्यों रहे हैं। तो कंपैरिजन मतलब चेक करना कि हाउ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड, यानी दो क्वांटिटी आपस में कैसे रिलेटेड है। क्या उनमें से कोई एक बड़ा है या फिर छोटा है या फिर दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल है। कंपैरिजन मतलब रिलेशन चेक करना दो क्वांटिटीज के बीच में कि एक दूसरे से वो कैसे रिलेटेड है। कंपैरिजन हम दो तरीकों से कर सकते हैं, आइदर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। जब भी हम डिवीजन के थ्रू कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि रेशियो है। A ratio is a form of comparison by division. Ratio is a comparison of two more quantities in a same unit. जब भी हम रेशियो फाइंड करेंगे तो दोनों क्वांटिटीज के यूनिट सेम होने चाहिए। रेशियो इज कंपेयर टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन और मैथमेटिकल सिंबल है रेशियो को पढ़ने का इज टू, जैसे कि 2/7 रेशियो में लिखे तो 2:2 का 7, यानी इस सिंबल को हम बोलते हैं ये है हमारा इज टू, रेशियो का सिंबल। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो सबसे पहला रूल भैया यूनिट सेम होने चाहिए। तो 1 किलोमीटर में होता है हमारा 100 मीटर। तो इस 10 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास होगा 10 इंटू का 1000। 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होता है। 10 इंटू 1000 दैट इक्वल टू 10,000 मीटर। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 5 मीटर अपॉन में 10,000 मीटर। मीटर से मीटर गया, 5 से 10 टू टाइम में। यहाँ पे होगा 1 अपॉन में 2 के साथ 000 2000, 1:2000 का रेशियो। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा 50 पैसे अपॉन में 5 रुपीज। तो देखो भैया, रुपीज को पैसे में कर लेते हैं तो सेम यूनिट हो जाएगा, यानी 500 पैसे। 5 रुपीज को पैसे में चेंज किए 500 पैसे, पैसे से पैसे 50 से 500 10 टाइम है। यहाँ पे वो 1/10 जिसे लिख सकते हैं 1:10 का रेशियो है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन में स्पीड ऑफ स्कूटर। स्पीड ऑफ साइकिल और स्पीड ऑफ स्कूटर दोनों सेम यूनिट में है। 15 1 जा 15 2 सा 1/2 जिसे लिख सकते हैं 1:2 का रेशियो है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज सिंपली स्टेटमेंट दैट टू रेशियोज आर इक्वल, यानी प्रोपोर्शन का सिंबल ये चार बिंदु वाले, इसका तभी यूज करते हैं जब दो क्वांटिटीज हमारे इक्वल हो। यहाँ पे एग्जांपल है 6:30 और 10:50। ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे तभी हम यहाँ पे इनमें प्रोपोर्शन का साइन लगा सकते हैं। इक्वल कैसे है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके चेक कर लो, 6:50 और 30:10 दोनों आएंगे 300, मीन्स दोनों रेशियो आपस में इक्वल है तो हम प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज इज अ वे टू कंपेयर समथिंग आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 में वो चीज कितना है हमारे पास। इट टेल हाउ मेनी पार्ट वी हैव आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट। द वर्ड परसेंट मीन्स पर 100। इफ वी से 30% इट मीन्स 30 आउट ऑफ 100। We use percentage to compare, increase, decrease or calculate marks, profit, loss, discount, etc. Right? तो अब यहाँ पे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे परसेंटेज में एक है वो है कन्वर्जन, कि परसेंटेज का कन्वर्जन रेशियो में, फिर रेशियो का कन्वर्जन परसेंटेज में कैसे करते हैं। आओ इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें और इन डेप्थ में समझ में आए। 20% यानी 20 आउट ऑफ 100, और इसे हमें कन्वर्ट करना है रेशियो के फॉर्म में, यानी इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 21 जा 25 जा 100, 1 अपॉन में 5, 1:5 का रेशियो। 40% है, रेशियो में करना है तो 40% यानी 40 आउट ऑफ 100, यानी 40 आउट ऑफ 100 यानी एक जीरो से एक जीरो, या 4 आउट ऑफ 10। 2 से 2 टाइम में, 2 से 5 टाइम में, 2:5 का रेशियो। 50% यानी 50 आउट ऑफ 100।
51 जा 52 जा 1:2 का रेशियो। ये डी नंबर होमवर्क में बताना है कमेंट सेक्शन में। चलो नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। अब हमारे पास रेशियो से परसेंट में जाना है। 3/4 तो रेशियो को सबसे पहले फ्रैक्शन में कर लो। अब इस फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लीकेशन कर लो अगर परसेंटेज में जाना है तो 3 × 100 300 अपॉन में 4, तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 इक्वल टू 75%। ये है हमारा रेशियो से परसेंटेज का कंप्लीट कन्वर्जन। सबसे पहले रेशियो को हम करेंगे फ्रैक्शन में। इस फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आएगा। जैसे यहाँ पे 2:3, तो ये हमारा रेकरिंग में जाएगा। तो कैसे 2:3 को रेशियो में लिखे तो 2/3, परसेंटेज में करना है तो इनटू का 100 यानी 200/3, 200/3 यानी 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 बचा 2 तो 0.36 18, 66.66% होगा। 1/4% को रेशियो में करना है तो फ्रैक्शन में 1/4, रेशियो में जाना है तो 100 का मल्टीप्लीकेशन यानी 100/4, इसे कैंसिल करोगे तो 25% आएगा हमारा, राइट। यहाँ पे हम कैलकुलेट करना है 20% ऑफ 200 यानी 20 आउट ऑफ 100 इंटू का 200। 100 से 200 2 टाइम में कैंसिल होगा यानी 22 सा 40। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो चलो कुछ वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in the mathematics? हमारे पास गिवन डाटा में है कि 72% स्टूडेंट जो है मैथ में इंटरेस्टेड है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 25। हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो कि मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है। तो टोटल परसेंटेज जो स्टूडेंट का 100% है और उस 100% में से 72% मैथ में इंटरेस्टेड है। 100% स्टूडेंट में से 72% इंटरेस्टेड है, तो नॉट इंटरेस्टेड हो गए हमारे पास 28%। Therefore, number of student not interested in math is 28% of total, यानी टोटल का 28% मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है। इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। 28% of 25 not interested in math यानी 28 आउट ऑफ 100 इंटू का 25। 25 से 4 टाइम है, 4 से 28 7 टाइम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, यानी 7 स्टूडेंट मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है। चलो इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास एक और वर्ड प्रॉब्लम है, देखो जरा इसे। If a Wabbya had 6,000 left after spending 75%, यानी वब्या के पास 600 रुपीज बचते हैं 75%, टोटल पैसे के 75% खर्च करने के बाद। हाउ मच डज सी हैव इन द बिगनिंग, तो स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा होगा। भव्या के पास पैसा कितना बच रहा है 600 रुपीज, उसने कितना पैसा स्पेंड किया 75% ऑफ टोटल मनी, यानी उसके पास टोटल मनी 100% ऑफ एक्स होगा। अगर हम अज्यूम कर ले कि भव्य के पास एक्स रुपीज था स्टार्टिंग में, तो 100% ऑफ एक्स में से उसने 75% ऑफ एक्स खर्च किया, तो बचा कितना 25% ऑफ एक्स, और 25% ऑफ एक्स जो बचा पैसा है वो है कितना 600 रुपीज। तो यहाँ पे हमारे लिए एक्स का इक्वेशन मिल जाएगा, यानी 25% ऑफ एक्स इक्वल टू 600 रुपीज, यानी जो बचे हुए पैसे हैं वो है 600। तो 25% यानी 25 आउट ऑफ 100 इंटू का x इक्वल टू 600। 25 1 जा 25 4 जा 1/4 ऑफ x इक्वल टू 600, 1/4 ऑफ x इक्वल टू 600। तो x के लिए लिखोगे तो ये 4 उधर जाएगा यानी 2400 रुपीज। तो भव्या के पास इनिशियल में था 2400 रुपीज। और इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना, पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और इसके नोट्स आपके कमेंट सेक्शन में पिन होंगे, वहां से जाकर विजिट कर लेना।